ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में सिर्फ 40% पोलिंग हुई। इलेक्शन कमीशन और दीगर तंजीमों व इदारों की जानिब से वोट के इस्तेमाल पर अवाम में बेदारी के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया। इनमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। कई पोलिंग बूथ्स खाली नजर आए। इसके बरखिलाफ अजला में रायदही के रुझान में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। रियासत के असम्बली इंतखाबात के नतायज कल जारी होने वाले हैं, ताहम इन नतायज पर तजस्सुस जारी है। ज़राए के मुताबिक नतायज पर सट्टा बाजार गर्म हो गया है। बाज़ अहम सियासी शख्सियात, ताजिरों और फिल्म अदाकारों के अलावा दूसरों की जानिब से रियासत की हुक्मरान जमात BRS और अपोजिशन कांग्रेस पर रकम लगाने का पता चला है। दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बेशतर सियासतदान कांग्रेस की कामयाबी पर सट्टेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस सट्टा बाजार में तमाम की पसंदीदा बन गई है। BRS के MLC ताता मधु ने इस यकीन का इजहार किया है कि रियासत में एक मरतबा फिर BRS की हुकूमत बनेगी। उन्होंने खम्मम जिले में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। साथ ही उन्होंने उनका ताउन करने वाले तमाम कायदीन का भी शुक्रिया अदा किया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट पर CRPF को तैनात कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश की जानिब से इस प्रोजेक्ट पर दावा करते हुए रायदही के दिन इस पर कब्जा कर लिया गया था और AP के लिए पानी को छोड़ा गया था। डैम की सिक्योरिटी में इजाफे की तजवीज़ मरकजी दाखिला सेक्रेटरी की तरफ से सामने आई है, जिन्होंने दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले कांस्टेबल किश्तैया की खिदमात को मुदिराज तबके ने याद किया और उसे भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। किश्तैया ने तेलंगाना तहरीक के दौरान KCR की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली थी। मुदिराज महासभा के कायद शंकर ने कहा कि हुकूमत ने किश्तैया के खानदान की कोई मदद नहीं की। मुदिराज तबके को नज़रअंदाज करने वाली हुकूमत को इस तबके ने इंतखाबात में सबक सिखाया है। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने हिमायत नगर में टूरिज्म हेडक्वार्टर्स में आग लगने के वाक़े को साजिश करार दिया। उन्होंने इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस वाक़े में टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से तकरीबन 40 से 60 होटलों को लीज़ पर देने से मुताल्लिक़ फाइल्स जल कर खाकिस्तर हो गई। उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया कि इस मामले में कई बेकायदगियाँ की गई थीं। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में पुलिस ने CPI माओवादियों की जानिब से बिछाई गई लाइन का पता चलाते हुए इन्हें जब्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक माओ नवाजों ने असम्बली इंतखाबात में रुकावट पैदा करने के लिए 2 मुकामात पर लाइन माइंस बिछाई थी। उन्होंने इंतखाबात का बाइकआउट करने की आवाम से अपील की थी, ताहम इस अपील के बावजूद कबायलियों और आवाम की बड़ी तादाद ने हक़ राय दही से बड़े पैमाने पर इस्तेफादा किया। गांजा मुंतकिल करने वाली गाड़ी संगारेड्डी जिले में उलट गई।
जिसके बाद स्मगलर्स कार को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। इस वाक़े की इतला पर मुकामी पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने कार का मुआयना करते हुए तकरीबन 1 कुंटल गांजे को जब्त कर लिया। ये वाक़या ज़हीराबाद मंडल में कर्नाटक तेलंगाना के सरहदी इलाके में कौमी शाहरा नंबर 65 पर कल शब पेश आया। पुलिस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर की बुनियाद पर स्मगलर्स की तलाश का काम कर रही है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस और शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने सिकंदराबाद और सनत नगर में कायम किए गए रायशुमारी मराकज पर हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल हो चुका है। 3 दिसंबर को रायशुमारी की जाएगी। इस अमल को शफाफ बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस और शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने सिकंदराबाद सनत नगर में कायम किए गए रायशुमारी के मराकज का दौरा करते हुए हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया और इस खसूस में ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की क़यादत में टीपीसीसी कायदीन के एक वफ्द ने सीईओ तेलंगाना विकास राज से मुलाकात करते हुए बीआरएस हुकूमत की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत की है और इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी की क़यादत में एमपी उत्तम कुमार रेड्डी, तशहीरी मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी गौड़, पी श्रीनिवास रेड्डी, अंजन कुमार यादव, महेश कुमार गौड़, वेणुगोपाल, निरंजन, रोहिन रेड्डी और अनिल यादव पर मुश्तमिल एक वफ्द ने सीईओ तेलंगाना विकास राज को अर्जी सौंपी है। कांग्रेस कैडर ने सीईओ को बताया है कि तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, रैतु बंधु तकसीम करने की इजाज़त नहीं है। ताहम हुकूमत तेलंगाना कमीशन के लिए 6,000 करोड़ रुपयों को अपने पसंदीदा ठेकेदारों में तकसीम करने की कोशिश कर रही है। कायदीन ने शिकायत की है कि रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मेडचल अजला में तफवीज़ करदा हजारों एकड़ अराजी के रिकॉर्ड्स को तब्दील करने के लिए धरनी पोर्टल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और असासे वज़ीर आला के खानदान के अफराद के नाम पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। टीपीसीसी कायदीन ने सीईओ से दरख्वास्त की है कि वो चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दे कि वो एमसीसी के दौरान अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करें और इस सिलसिले में सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वैसे तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने यह कहते हुए कि केसीआर को 3 दिसंबर को एंड कार्ड मिल जाएगा। केसीआर को बाय बाय केसीआर लिखा हुआ एक सूटकेस का तोहफा दिया है। वाई शर्मिला ने 2 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वाईएसआरटीपी ने केसीआर को इख्तिदार से बेदखल करने के मकसद से काम किया। केसीआर की हुक्मरानी को खत्म करने और वोटों को तकसीम न करने के लिए कांग्रेस की हिमायत की। शर्मिला ने कहा कि अगर वो इंतखाबात लड़ती तो हर हल्के में वाईएसआरटीपी को 5 से 10,000 वोट मिल जाते। ख्वाह तेलंगाना में वाईएसआरटीपी जीतने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। दरियासना उन्होंने केसीआर को बाय बाय केसीआर का एक सूटकेस भी तोहफे में देने का इंकशाफ किया। वाईएसआरटीपी रहनुमा ने कहा कि केसीआर को अपनी शिकस्त को अवामी फैसला समझकर कबूल करना चाहिए और केसीआर को चाहिए कि वो एक भी एमएलए को ना खरीदे। उन्होंने केसीआर पर 45 एमएलए को खरीदने का भी इल्जाम लगाया है। वाई शर्मिला ने कहा कि केसीआर ने अवाम से किए गए एक भी वादे पर अमल नहीं किया, हालांकि अवाम ने उन्हें
2 मरतबा मौका दिया, लेकिन केसीआर ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोगों को धोखा देने और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तुलबा, बेरोजगारों, खवातीन और किसानों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा के कर्नाटक और तेलंगाना में अच्छे नतायज हासिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर मल्लून राजा सिंह का कहना है कि तेलंगाना में कांग्रेस और भारत राष्ट्रीय समिति मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली इंतखाबात मुनक्किद किए जाने के बाद मुतादिद एग्जिट पोल्स मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। कुछ में भारत राष्ट्रीय समिति को अक्सरियत हासिल होने और कुछ में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल होने का इंकशाफ किया जा रहा है। बीजेपी लीडर राजा सिंह ने रियासत में जारी किए जाने वाले मुतादिद एग्जिट पोल्स पर अपने रद्दमन का इजहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस और भारत राष्ट्रीय समिति जिन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा है, तेलंगाना में हुकूमत बनाएंगे। हल्का असेंबली गोशा महल से इंतखाबात लड़ने वाले राजा सिंह ने कहा कि उन्हें अपने असेंबली हल्के से कामयाबी का पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी 25 सीटें हासिल कर रही है और अगर बीजेपी की 25 सीटों पर जीत हो जाती है तो बीआरएस के कई एमएलए हैं जो रियासती बीजेपी सरबराह जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि कई एमएलए बीआरएस से आएंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, हम हुकूमत भी बना सकते हैं। वोटों की गिनती के एक दिन बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से रियासती काबीना का इजलास 4 दिसंबर को तलब करने पर राजा सिंह ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ख्वाब देख रहे हैं कि उनकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने वाली है। हबीबनगर पुलिस और टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान बोगस वोटिंग की कोशिश के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को वोट डाले गए। इस दौरान नामपल्ली असेंबली हल्के में बोगस वोटिंग की कोशिश करवाने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद शोएबुद्दीन और रितेश गुप्ता शामिल है। पुलिस के मुताबिक तीनों नामपल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने पोलिंग के दिन जाली वोटिंग करने की साजिश की और वो एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें पकड़ लिया गया। मुश्तबा अफराद की जानिब से वोटर लिस्ट इकट्ठा करते हुए ऐसे राय दहिंदों की शिनाख्त की गई थी जिन्होंने अपने मकानात खाली कर दिए हैं। इन अफराद की जानिब से उनके जाली शिनाख्ती कार्ड्स भी तैयार किए गए थे और वोटर स्लिप्स भी तैयार की गई थी ताकि बोगस वोटिंग की जा सके। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से वोटर लिस्ट, जाली वोटर शिनाख्ती कार्ड, एक केमिकल की बोतल, एक मिनी स्लिप प्रिंटिंग मशीन और पेपर रोल्स जब्त कर लिए हैं। रजाकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान और एलबी नगर डीसीपी साई श्री ने 3 दिसंबर को होने वाली रायशुमारी के लिए सरूनगर इंडोर स्टेडियम में कायम किए गए रायशुमारी मरकज और ईवीएम्स रखे गए स्ट्रांग रूम्स का मुआयना किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को रायदही हो चुकी है। 3 दिसंबर को रायशुमारी यानी वोटों की गिनती की जाएगी। पुलिस की जानिब से इस खुसूस में वसीतर हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। रजाकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान ने हफ्ते को सरूनगर इंडोर स्टेडियम में कायम किए गए वोटों की गिनती के मरकज का दौरा किया और स्ट्रांग रूम्स का भी मुआयना किया। उनके हमरा एलबी नगर डीसीपी साई श्री व दीगर भी मौजूद थे।
रंगारेड्डी जिला कलेक्टर ने पुलिस के आला अहदेदारों के हमरा राजेंद्र नगर के लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज में कायम किए गए वोटों की गिनती मरकज का तफसीली मुआयना किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल होने के बाद 2 दिसंबर को वोटों की गिनती की जा रही है। हल्का असेंबली राजेंद्र नगर, हल्का असेंबली चेवरला और हल्का असेंबली शादनगर के वोटों की गिनती राजेंद्र नगर में वाक़ लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज में की जाएगी। वहां कायम किए गए रायशुमारी मरकज का रंगारेड्डी जिला कलेक्टर ने डीसीपी राजेंद्र नगर, शमशाबाद एसीपी व दीगर आला अहदेदारों के हमरा तफसीली तौर पर मुआयना करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ईडी हुकाम ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज हासिल करते हुए धोखाधड़ी करने के मामले में आंध्रा और तेलंगाना में कई मकामात पर छापे मारे। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर धोखाधड़ी करते हुए KYC दस्तावेजात हासिल किए और दूसरों के नाम पर 311 करोड़ रुपए से जायद कर्ज हासिल किया। उन रकमात को बैंक से निकालकर जाती मफादात बशमूल कारोबार में सरमायाकारी और जायदादों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हुकाम ने कर्ज हासिल करने वालों की रिहाइशगाह और दफातर में छापे मार कर रकम, मनकुला और गैर मनकुला जायदादों का इंकिशाफ करने वाले दस्तावेजात समेत डिजिटल डिवाइसेस जब्त कर लिए हैं। तेलंगाना में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इतवार को वोटों की गिनती के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। 49 गिनती के मराकज पर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की तकरीबन 40 कंपनियां तैनात रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के 119 हलकों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती की तमाम तैयारियां कर ली हैं। इतवार 3 दिसंबर को रियासत के 49 मराकज में गिनती की जाएगी। रियासती महकमा पुलिस की जानिब से वोटों की गिनती के दौरान हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है। डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार ने इस खुसूस में पुलिस हुकाम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इंतखाबी नताइज के बाद सियासी जमातों और उम्मीदवारों के दरमियान तसादुम से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने को कहा। डीजीपी ने रियासत भर में पुलिस को चौकस रहने का हुक्म दिया है। उन्होंने अहदेदारों से कहा है कि वो दफा 144 को सख्ती से नाफिज करें ताकि लोग गिनती मराकज पर जमा न हो सके। नताइज के बाद जिन इलाकों में सियासी ग्रोह के दरमियान तसादुम का खदशा है वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने को कहा गया है। सूर्यापेट जिले में राय दहिंदों ने वोट डालने के बावजूद उन्हें रकम न मिलने पर एक लीडर के घर के सामने एहतजाज दर्ज करवाया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में इस बार भी रकम की तकसीम का मामला हिज़्ब मामूल ही रहा। रियासत भर में 700 करोड़ रुपए से जायद रकम पकड़ने के बावजूद भी कई मकामात पर राय दहिंदों को वोट के बदले नोट दिए गए हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक कुछ जगहों पर राय दहिंदों ने सिर्फ इसलिए वोट नहीं डाले क्योंकि उन्हें पैसे नहीं दिए गए थे। सूर्यापेट जिला मरकज के 20वें वार्ड जिमी गड्ढा में वोट डालने के बावजूद रकम न मिलने पर राय दहिंदों की जानिब से एहतजाज करने का वाक़या पेश आया है। नाराज अफराद ने एक रहनुमा के घर के सामने एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि सुबह 3 बजे तक इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें रकम नहीं दी गई। ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि कुछ लोगों ने हुक्मरान पार्टी की जानिब से दिए गए 40 लाख रुपयों की तकसीम नहीं की। वोट डालने के बावजूद नोट न मिलने पर होने वाले एहतजाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खम्भम जिले के सत्तूपल्ली सरकारी अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों में खौफ व दहशत फैल गई। तफसीलात के मुताबिक 2 दिसंबर को
खम्भम जिले के सत्तुपल्ली के सरकारी अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में आग लगने का वाकया पेश आया। वहां जेर इलाज मरीज खौफजदा हो गए और खौफ के मारे चीखते हुए अस्पताल से बाहर निकल गए। अस्पताल के अमले ने आतिशप्रो अमले को इतला देते हुए फौरन आग पर काबू पाने के इक़दाम किए, जिसके नतीजे में बड़ा खतरा टल गया। बताया गया है कि हादसा शॉर्ट सर्किट के बाद पेश आया। इस वाक़े में कोई भी हादसा नहीं हुआ है। कोई जानी नुकसान न होने की वजह से सभी ने राहत की सांस ली है। चेन्नई में एक 20 साला नर्सिंग की तालिबा की नाश एक होटल में मुर्दा पाई गई। मौसूला इतलात के मुताबिक 20 साला नर्सिंग की तालिबा फौजिया चेन्नई के एक होटल में मुर्दा पाई गई। उसके बेजान जिस्म की तस्वीर बतौर उसके दोस्त के व्हाट्सएप के स्टेटस पर नजर आने के बाद उसके दोस्तों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने क्रोमपेट इलाके की तलाशी लेते हुए CLC वर्क्स रोड पर वाक़ एक होटल से तालिबा की नाश को बरामद कर लिया। बताया गया है कि वो एक कॉलेज में नर्सिंग के साले दुआम की तालिबा है और न्यू कॉलोनी के हॉस्टल में रहती है। वो पिछले 3 दिनों से कॉलेज नहीं गई थी। होटल के अमले ने पुलिस को बताया कि फौजिया और उसका दोस्त 20 साला आशिफ केरला के कोलम से ताल्लुक़ रखता है, उनके होटल पहुंचे थे। पुलिस ने इलाके में मौजूद CCTV कैमरे की फुटेज की छानबीन के बाद आशिफ नामी नौजवान को करीबी फास्ट फूड सेंटर से गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस को पता चला है कि होटल में चेकिंग के बाद जोड़े में झगड़ा हुआ था। उसके बाद आशिफ ने फौजिया की जान ले ली। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए क्रोमपेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। हनमकुंडा जिले के खाजीपेट में एक नौजवान की लापरवाही के सबब एक खातून सड़क हादसे में बरसरे मौका हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 30 नवंबर रायदही के दिन वोट डालने के बाद 38 साला कविता, जो पेशे से नर्स है, घर वापस जाने के लिए अपने शौहर के साथ सड़क पर खड़ी थी कि एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। मुतवफ़्फ़ी के शौहर ने 25 साला वंशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और लापरवाही से कार चलाने वाले नौजवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एडिशनल DGP व RTC मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने इस हादसे का CCTV फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है और वालिदैन पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों को उनकी खुशी और तफरीह के लिए गाड़ियां ना दें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।